हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और गोल्ड के अगले हफ्ते की क्या मूवमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके तीन चार मैं आज आपको पॉइंट्स देने वाला हूँ। नंबर वन ये है कि पिछले वीक के जितने भी हमारे फंडामेंटल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। नंबर टू, इस वीक जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को पता है आपको एनएफपी आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के डाटा आ रहे हैं, जॉब्स के डाटाज आ रहे हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है इस महीने इस वीक में, तो हम उसको भी जिक्र करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीक है ये। इसमें ट्रेडिंग करते वक्त आपने खास ख्याल करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो इस वीक में एक मंथ खत्म हो रहा है और दूसरा मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों ही बड़ी खतरनाक है। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गोल्ड क्रूशली मूव कर सकता है। नंबर थ्री, मैं बात करूंगा रूस यूक्रेन वार की और चाइना ताइवान वार की। क्या अपडेट है और उसका मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और मार्केट किस रुख जाएगी क्या क्या होने से, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। और स्पेशली हम जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, रेट हाइकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि फेडरल बैंक आगे कितना रेट हाइक करना जा रहा है, ये कितना करेगा, तो उसके बारे में भी डिटेल से बात होगी इस वीडियो में। और लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ सेंटिमेंट एनालिसिस को भी देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। सो ढेर सारी बातें हैं, आपके साथ कुछ पैटर्न्स शेयर करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डॉलर इंडेक्स को बड़े डीपली हमने देखना है। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमारे जो YouTube के सपोर्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सपोर्टर्स की लिस्ट चल रही है। इन सपोर्टर की वजह से ही आप लोग गोल्ड के वीकली एनालिसिस या फिर लाइव ट्रेडिंग रूम एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी हमारे YouTube का मेंबर बन सकते हैं और सपोर्टर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं अगेन थैंक यू अदा करना चाहूँगा हमारे सपोर्टर्स का। उनकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देर की बात स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। ओके जी, चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और चार्ट पे देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जैक्सन होल सिम्पोजियम का इवेंट जो है आज तीसरे दिन भी जारी है और इसके आउटकम्स के ऊपर इंशाल्लाह मंडे को जो लाइव आना है, मैंने लाइव स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह, उसके ऊपर बात करूंगा। और आगे चलते हैं जी। मंडे वाले दिन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीक है जी एफओएमसी की एक मेंबर की। अच्छा, एफओएमसी के टोटल 12 मेंबर हैं और इन 12 मेंबर्स में से भी वोटिंग मेंबर कम होते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि जो वोटिंग मेंबर जब बात करता है, जब स्पीक करता है, तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये देख लीजिएगा कौन सा मेंबर है, इसका मुझे बात श्योर नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें 30 अगस्त 2022 की, तो मंगल वाले दिन जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जॉब्स ओपनिंग है और विलियम साहब अगेन बात करेंगे एफओएमसी के मेंबर। तो 7 बजे और 8 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और जो न्यूज़ तो और भी हैं, HPI मंथ बाय मंथ एंड CS कंपोजिट, तो ये न्यूज़ तो और भी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफओएमसी स्पीक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड जॉब्स ओपनिंग है। इसके बाद अगर बुध की बात करें, बुध को आपको पता है हमें लाइव आना होता है। तो बुध को जो लाइव आना होता है उसका मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुध वाले दिन होती है, वो है ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है मार्केट के ऊपर और उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मूव करती है या इसका असर अंदाज लेती है। तो ये 310 के एक्सपेक्टेड है जी। लास्ट 128 के आया था, तो ये लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, तो जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैड का GDP है और शिकागो PMI है USD की। तो ये बुध वाले दिन अच्छी मूव होगी इंशाल्लाह। जुमेरात वाले दिन CPI है CHF का और USD का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। उसकी वजह क्या है? जुमेरात वाले दिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ISM मैन्युफैक्चरिंग।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और 52.8 के लास्ट मंथ था और 52.1 के जो है ना ये इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है ये भी लो ही आएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की प्राइसेस हैं, स्पेंडिंग हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन जुमे का है, क्योंकि जुमे को आपको पता है हर महीने के पहले जुमे को, यानी कि हर महीने के स्टार्टिंग वाले पहले जुमे को जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है NFP। तो एवरेज आर्ली अर्निंग है, उसके अलावा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये 3 बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ हैं जुमे वाले दिन, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जबकि हम अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स में आपने देखा कि लास्ट मंथ मार्केट जो है वो एक बहुत लंबा चौड़ा वीक छोड़ के गई थी। तो लास्ट मंथ जो इतना लंबा वीक था मार्केट का जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में उसने मार्केट ने उसको फिल किया है। बट जुलाई के महीने में जो मुझे लगा देख के कि जो बायर है वो अपनी ताकत खो रहे हैं, लेकिन अगस्त में वो दोबारा उन्होंने ताकत पा ली। अब मार्केट के जो अगले 3 दिन हैं, यानी कि 29, 30, 2-3 दिन है मार्केट के पास अभी क्लोज करना। अभी हमें देखना है कि मार्केट कितना नीचे आके कितनी लंबी विक छोड़ पाती है। तो जिस तरह की बाबा जी ने बात की है, विलियम ने, बहुत ज़्यादा वो मुझे हॉकिश नहीं लगी, मुझे डविश टून भी लगी उनकी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं आपको बताऊं कि आपके साथ मैं शॉर्ट भी शेयर करता हूं। एक ही बंदा है जिसने बात की है जैक्सन होल सिंपोजियम में और एक बयान दिया है। 4 मीडिया हाउसेस ने, फाइनेंशियल टाइम है, CNBC है, रोटर्स है, इन चारों ने उसका अलग अलग मतलब निकाल के अलग अलग तर्जमा किया है। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इन स्पीक्स के ऊपर ट्रेड ना किया करें, क्योंकि ये स्पीक्स आपका स्टॉप लॉस ही हिट करवाएंगी, चाहे आप किसी तरफ भी ट्रेड करें। तो ये इस बयान से तो साफ वाज़ेह है, ठीक है। तो इसी तरह इधर भी देखें, ये मैंने अपना आपको पर्सनल ओपिनियन दिया है। मुझे लग रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी, लेकिन मार्केट एक वीकली में अगर देखें तो बुलिश क्लोज हुई है। मुझे लगा था कि ये बेरिश कैंडल क्लोज होगी वीकली में। एनीहो, मुझे लगा था कि ये जिस तरह की विक बनी है इसी तरह की विक ये भी बनेगी, बट नहीं बनी। अब अगले 3 दिन है मार्केट के पास। मंडे को ओपन होती है मार्केट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मार्केट क्या करेगी पता नहीं, कितना नीचे आएगा इंडेक्स। अगर ये बुलिश तगड़ी क्लोज होती है तो ये तो फिर कुछ और ही कहेगी मार्केट। बट अगर ये वीकली में थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा है कि ये वीकली में आते ही 107 समथिंग को टच करेगी, तो इसका मतलब गोल्ड के में बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अच्छा जी, तो अगर डेली की बात की जाए, ये ले जी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया कि गोल्ड में मुझे जो इंडेक्स में मुझे डबल टॉप चाहिए, तो ये डबल टॉप मुझे मिल गया। हालांकि मुझे उतना हाई नहीं मिला जितना वो हाई में एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से, उतना हाई नहीं हुआ ये, लेकिन फिर भी एक डबल टॉप तो लग ही गया है। अब देखते हैं कि क्या मार्केट अपने डबल टॉप को ब्रेक करती है। अगर तो मार्केट अपने डबल टॉप को ब्रेक करती है, ये देखें, तो इस तरीके से उसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ये ऊपर जाएगी 110, 111, 112 की रेंज में। फिर तो गोल्ड हम 1700 से 1600 से भी नीचे देखेंगे। बट लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट नीचे आती है, तो हम गोल्ड को बाय करना स्टार्ट करेंगे और पुराना मोमेंटम हमारा ट्रैक पे आ जाएगा और गोल्ड का हमारा 1800, 1850 और फिर 1900 का हाई लगेगा। चले वो देखते हैं कैसे होगा, लेकिन सबसे पहले हमें डॉलर इंडेक्स को समझना जरूरी होता है। और ये मैंने लाइव स्ट्रीम के दौरान ही कह दिया था कि मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे ऐसे रहेगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैक्सन होल सिंपोजियम जो है उसका रिजल्ट एक दिन में तो आ नहीं जाना। 3 दिन का इवेंट है, तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी और विक्स लगेंगे लंबे लंबे। और वही आप देखें कि ये भी एक लंबा विक है, ये भी एक लंबा विक है, ये भी। तो अभी जो मंडे का भी होगा ना, ये भी एक मेरे ख्याल से वीक लंबा सा होगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। एनीहो, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। ओके जी, गोल्ड के चार्ट के ऊपर हमें स्टॉप लॉस हंटिंग ही नजर आ रही है और वो मैनिपुलेशन ही नजर आ रही है। वो कैसे, वो मैं भी बताता हूँ। लास्ट वीक में जब मैंने अपनी वीडियो एंड की थी, तो वीडियो जाकर देखिएगा जरूर। मैंने इसको
17.30 से ऑलमोस्ट लॉन्ग करवाया था आपको, और ये था उसका टेक प्रॉफिट। और उधर से मैंने कहा था कि आप जैसे ही आपका टेक प्रॉफिट हिट हो तो आप सेल कर लीजिएगा। तो सेल का भी पेंडिंग ऑर्डर मैंने ड्रा करवाया था। ये देखें जी, जरा आप देखें जरा ध्यान से, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आते ही वो 17.30 को टच किया, ओपन होते ही ऊपर की तरफ गई और ऊपर एक ही दिन में वो वापस नीचे आ गई। अच्छा, इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि 17.30 से वो बाय तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो सेल का पेंडिंग ऑर्डर था ना, जो हमने सेल पे लगाना था, वो 1770 और 1780 पे हमने जाकर दोबारा सेल करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय साइड में तो हमने जो लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था, लास्ट वीक में 1730 से बाय करके हमने प्रॉफिट तो अच्छा अर्न किया, लेकिन सही टाइम पे उसको सेल नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कैसे होती है? जिस तरह के मैंने आपको ये न्यूज़ दिखाई है कि एक ही न्यूज़ है, उसके 4 दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। इसी तरह जो इसका ब्रोकर्स होते हैं या इसके जो इन्वेस्टर होते हैं वो अलग अलग मतलब निकालते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमें लर्निंग की चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस हंटिंग होनी ही होनी है। आपने देखना है कि आप कितनी चालाकी के साथ उससे बच सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब देखते हैं कि इस वीक मार्केट के अंदर मूव क्या रहेगी। उसको देखने के लिए सबसे पहले हम मंथली के चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 महीने हो गए हैं गोल्ड मुसलसल बैरिश कैंडल बना रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 1780 से 1680 से बाय किया हुआ है। हम तो प्रॉफिट में हैं, और हम तो हर महीने प्रॉफिट, हर वीक में प्रॉफिट करते जा रहे हैं, वो भी बाय साइड ट्रेड तलाश करके। लेकिन अब ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 4 दिन, ये देखिए लिखा आ रहा है, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। जब ये कैंडल क्लोज होगी तो हमें पता चलेगा कि कितना वो बॉडी छोड़ती है। अभी तक के जो मेरे एनालिसिस हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे लग रहा है कि ये मंडे को ओपन होती थोड़ा सा ऊपर जाएगी और ये एक डोजी टाइप कैंडल बनाएगी। अगर ये आप लोगों ने देखना है कि अगर ये मंडे को डोजी टाइप कैंडल बनाती है, मंडे ट्यूसडे को जब ये क्लोजिंग होगी, अगर ये डोजी में क्लोज हो गई तो ये बाय का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा मार्केट की तरफ से, ठीक है जी। सो हमने देख रहे हैं बाय ट्रेड इसमें फिर। अच्छा जी, तो अगला मंथ स्टार्ट होगा। अगले मंथ में जरूरी नहीं है कि वो जाते ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, नो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मार्केट ने मैनिपुलेशन करनी है, स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है। उसके लिए मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आएगी, हो सकता है 1680 वाले लेवल को, ये 1710 को दोबारा टच करे। 1735 पे तो खड़ी है इस टाइम मार्केट, 1738 पे क्लोजिंग हुई है, 1710 पे आना मार्केट के लिए कोई मसला नहीं है अगले महीने की शुरुआत में। अच्छा, ये देख लीजिए कि सबसे पहले कि हमने 1680 से बाय किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में है, और उसके बाद दूसरी ट्रेड जो है वो 1730 से बाय किया हुआ है, वो भी प्रॉफिट में है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। बाय द वे 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए तो हो गए ये सेल की कैंडल्स बना रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सारी उसने सेल के ही कैंडल्स बनानी है, कुछ मंथ जो है बुलिश भी क्लोज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें बुलिश की ट्रेड मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं और अच्छे खासे चांसेस हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं वीकली में, वीकली के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल बनी थी लास्ट वीक, उसके मुकाबले में इस वीक कदरे वीक बैरिश कैंडल है, जो कि इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मार्केट अगेन वापस पुल बैक कर सकती है, ये बायर के अंदर जोर आ सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है यूएसडी के डाटाज के ऊपर कि एक तो जैक्सन होल सिम्पोजियम का जो आउटकम है, जो कि मंडे को इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस करेंगे अपने ख़ास पैनलिस्ट के साथ, वो क्या आता है, नंबर 1। नंबर 2 कंज्यूमर सेंटीमेंट, नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग, और नंबर 4 एडीपी एंड एनएफपी। ये क्या आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अच्छा, जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें मार्केट जो है अगस्त 2020 से 20, 21, 22 2 साल हो गए हैं,
मार्केट ने खास एरिया होल्ड किया हुआ है, और वो एरिया क्या है, 1980 से लेके 1680, 1980 से लेके 1680, 2000 के अंदर अंदर मार्केट मूव कर रही है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, मार्केट के पास कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है फिलहाल। मार्केट ने ये एक जोन क्रिएट किया हुआ है, और मार्केट इसी जोन के, और हमारे तो ज्यादातर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ज्यादातर है भी उसी में। ये लें जी, मैं थोड़ा सा इसको खाली करूंगा अपने चार्ट को, ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा क्लियर हो गया आपके सामने। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया मार्केट होल्ड करी की है, बैठी है। ज्यादा वॉल्यूम इस एरिया में है, ज्यादा वॉल्यूम, उससे ऊपर ऊपर कम ही वॉल्यूम है। और अगर उससे भी ज्यादा, मैं ये बात कर रहा हूँ मार्केट प्रोफाइल की, सबसे ज्यादा मार्केट की जो ट्रैवलिंग है वो ये है, ये बनती है 1950 से लेके 1680 से भी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, तो ये 1750 से 1950, ये भी ऑलमोस्ट 1500-2000 का एरिया बनता है। देखा आपने, ये मार्केट का ज्यादा एरिया जहां पे मार्केट ज्यादा स्टे कर रही है, उसके मुताबिक तो मार्केट अब उस एरिया से नीचे आ रही है। यानी इसको हम बाद में देखते हैं। अब चलते हैं डेली के ऊपर, डेली के ऊपर देखते हैं कि मार्केट क्या, थोड़ा सा मैं मार्केट के अंदर जो है ना चार्ट के ऊपर गंद खत्म करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल सके। अच्छा जी, इसको भी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं फिलहाल, और इसका तो टिपी हिट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको लग रहा है कि मार्केट दोबारा 1680 को टच करेगी? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को पॉज करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, आगे चल के मैं अपनी राय बताता हूं। तो जवाब है, मेरी तरफ से जवाब है, मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही है, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स तो बन सकते हैं, और अगर मार्केट 1680 में दोबारा आ गई तो ये 1680 को इस दफा ब्रेक करेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि 5 दफा मार्केट ऑलरेडी 1680 के एरिया को टच कर चुकी है, तो इस दफा वो दोबारा टच नहीं करेगी, इस दफा वो ब्रेक ही करेगी, और काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक करेगी। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे क्या वजह सर, क्यों नहीं आपको लग रहा कि ये दोबारा से 1680 को टच नहीं कर सकती? चाइना ताइवान की बैड न्यूज किसी भी दिन चाइना का आ जानी है। तो माय डियर फ्रेंड, ट्विटर, CNBC चैनल, इस तरह के ब्लूमबर्ग टीवी, इस तरह के चैनल्स के ऊपर नजर रखें। किसी भी टाइम ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आएगी, गोल्ड विल शूट, और जब गोल्ड शूट कर जाएगा तो जो सेलर होंगे वो हाथ रख रख के रोएंगे। इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि गोल्ड की सेल की ट्रेड में ना आप बैठा करें। अगर सेल की ट्रेड में किसी दिन आप फंस गए तो बहुत ही बुरा फंसेंगे, और आपका अकाउंट ही वॉश होगा, अल्लाह ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली अब आ जाओ डेली पे। डेली पे क्या कंडीशन है जी? डेली पे मार्केट ने दोबारा से इस वीक में दोबारा से इसको टच कर लिया है, अपने 1730 वाले एरिया को, और दोबारा आ रही है मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए। अच्छा, यहां पे अब कैंडल के को देखते हुए हमारी तरफ से ट्रेड कौन सी रिकमेंडेड है? देखें, मैं मंडे को भी आपके साथ अवेलेबल हूँगा, बुध को भी अवेलेबल हूँगा, और जुम्मे को भी। वीक में 3 दिन तो लाइव स्ट्रीम करनी है मैंने। तो जो जैक्सन होल सिंपोजियम के जो आउटकम्स हैं उसके ऊपर बात करके मैं बात करूँगा। जो मुझे लग रहा है फिलहाल तो वो इतने ज़्यादा हॉकिश नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि कभी वो कह रहे हैं कि हम रिसेशन नहीं देखेंगे, हमारी इकोनॉमी बच जाएगी, कभी वो कह रहे हैं हम रिसेशन में ऑलरेडी खड़े हैं, कभी कह रहे हैं कि हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेंगे, कभी कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है मसले का। तो दे माइट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन डिस्कस डिफरेंट हो सकता है। तो मुझे जो लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मैं इंडेक्स को इतना ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा, और मुझे जो मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया
कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो डबल टॉप लग चुका है। और ये जो बाबा जी ने लाइन खींच दी है, ये जो लाइन बनाई हुई है मैंने, इस लाइन के मुताबिक तो मार्केट ने इस मेरी बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की पर कर नहीं पाई। तो मेरे नजदीक तो मार्केट अब नीचे ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे तो लगता है कि मार्केट ने पहले इसको एरिया को रीटेस्ट किया, टच किया, फिर नीचे आके उसको कंफर्म करने के लिए आई है और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। सो मुझे तो ये लग रहा है। अब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, हर एक का एनालिसिस डिफरेंट है। देखिए एक ही है ना बाबा जी, और 4 डिफरेंट टीवी चैनल उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से मेरा ओपिनियन ये है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो मैं गोल्ड के अंदर बैरिश तलाश नहीं करूंगा। आई एम अ गोल्ड बायर। सो गोल्ड को मैं अगेन कहाँ से बाय करना चाहूंगा, आ जाए जी इस तरफ। तो मैं लॉन्ग करना चाहूंगा, अगेन मार्केट को देखूंगा मैं 1730 से नीचे, और इस दफा मैं थोड़ा सा सेफ खेलूंगा और मैं चाहूंगा कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट के थ्रू ही नीचे आए और मार्केट जो है 1715 या 1710 की रेंज में आए तो मैं इसको बाय करूं। देखें, आप चाहते हैं 100% एक्यूरेट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, मतलब रहील भाई ने कहा है 1730 को टच करेगी, 1705 को टच करेगी, तो 1705 को ही टेस्ट करे, लकीर के फकीर। तो कल लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए थे, तो अब्बास भाई से मैंने किसी को सिग्नल दिया कि यार ये ना गोल्ड को यूएसडी यूरो कैड को शायद आप ना सेल कर लो। तो बंदे ने पूछा किस प्राइस से सेल करें, तो मैंने बता दिया इस प्राइस से सेल करें। उसने कहा जी एसएल क्या रखूं, मैंने बता दिया एसएल ये रखें। वो बंदा फिर बात नहीं है, उसने पूछा जी टीपी क्या रखें। तो हमारे साथ एक पैनलिस्ट थे अब्बास साहब, उनको गुस्सा चढ़ गया, वो हाइपर हो गए। वो कहते हैं कि जब सारा कुछ रहील साहब ने बताना है तो तू एग्जाम्पल लेना है, आप भी रहील भाई को अकाउंट दे दो, वो खुद ही ट्रेड भी कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, बीइंग एनालिस्ट मैंने आपको एनालिसिस ही प्रोवाइड करने हैं, लेवल, जोन, पिन पॉइंट, 100% एक्यूरेट जो प्राइस है वो नहीं मैं आपको दे सकता। मुझे जो लग रहा है, मेरी नज़र में जो 100% जो मेरा एनालिसिस है वो तो 1730 के थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1730 से मार्केट उठी है, और मेरे मुताबिक तो ये है कि मार्केट 1730 से अब दोबारा बाय होगी। मैनिपुलेट करती है थोड़ा, 1715 तक आती है तो उसके बाद ये बाय होगी, ठीक है। लेकिन बाय कहाँ से करना है ये आपका डिसीजन होगा, ये मेरा डिसीजन नहीं है। मैंने आपको 17 हो सकता है 1710 से बाय हो जाए, और अगर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई तो उसके पीछे रीजन क्या होगी, सिंपोजियम के वो आउटकम अच्छे होंगे यूएसडी के हक में, डॉलर इंडेक्स दोबारा 108 को ब्रेक करके वापस ऊपर निकल जाएगा, और जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है, जॉब्स ओपनिंग है और मैन्युफैक्चरिंग के डाटे अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ही गोल्ड 1700 नीचे ट्रेड हो सकता है, अदरवाइज को बचा नहीं है। और अगर डाटा नेगेटिव आना शुरू हो गया, जिसकी मुझे उम्मीद भी है, तो ये जनाब आपका गोल्ड नीचे आके ये ऊपर उठेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं मेरा जो एजुकेशन पर्पस के लिए शेयरिंग है वो 1710 से लेके 1715-20 से आपने बाइंग करनी है। ये हमारा बाइंग का जोन होगा, मैं दे देता हूं आपको बाइंग का जोन। ये इसके कलर मैं चेंज कर देता हूं, ग्रीन एरिया। अब ग्रीन एरिया से हम बाय करेंगे। ग्रीन एरिया का इसलिए पीछे भी मार्केट इसी लेवल से उठी हुई है, 1707, 1708, 1705, 1715, इसी मार्केट इसी लेवल से है। तो इसी दफ़ा इस वीक भी इसके इर्द गिर्द आएगी मार्केट, ठीक है जी। और 1700 से नीचे हम फिर ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर मार्केट 1700 से नीचे आती है तो हम वेट करेंगे कि वो 1680 को दोबारा टच करे, 1680 से बाइंग करें, या फिर अगर 1680 को ब्रेक करती है तगड़े वॉल्यूम के साथ तो फिर उसको जाने देंगे नीचे, जिसके चांसेस 10% भी नहीं है, उसको जाने देंगे हम। लेकिन यहां से अगर आपको, मैं जरा इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करता हूं, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं,
और इसको हम ना ब्लू एरिया करार देते थे। अच्छा, ब्लू एरिया से मार्केट अगर उठती है कहां तक जाएगी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला उसका टारगेट होगा 1760, TP1 1710 से आपने बाय किया है, 1720 से बाय किया तो $1740 का ये आपको टीपी मिल गया। उसके बाद आपको अगला टारगेट 1780 होगा, तो $40 का फिर टीपी, आपको $20 का फिर टीपी मिल गया। उसके बाद 1800 हमारा टीपी होगा। तो ये 3 टेक प्रॉफिट बता दिए हैं। TP1 है हमारा 1750 से ऊपर 1760, TP2 है हमारा 1780 और TP3 1800 से ऊपर हमारा होगा। ठीक है जी। तो ये आप TP1 1750 से ऊपर कहीं से भी आप निकल सकते हैं मार्केट से। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है, वैसे तो हमने लॉन्ग टर्म 1680 से बाय किया हुआ है। तो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मुझे, और ये इसकी वजह क्या है, इस सारे स्ट्रक्चर के पीछे वजह बुनियाद क्या है, वो है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मुझे अब मजीद जान नजर नहीं आ रही कि वो मजीद ऊपर जा पाए, लेकिन जा भी सकता है क्योंकि मार्केट जो है ना बेवकूफ़ बनाती है, स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करती है आपको। तो आपने किधर किधर तक मैनिपुलेट, नहीं इसका मुझे ना ग्रीन कलर ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका ग्रीन कलर ही करूंगा। तो आप देखें कि आपने मैनिपुलेशन से कैसे बचना है। ये जो ग्रीन एरिया है ना, यहां से आप किसी भी पॉइंट से बिला झिझक मेरे भाई आप बाय कर सकते हैं। अब पिन पॉइंट मैं नहीं आपको दे सकता, ठीक है। और उसके बाद मंडे को मैं लाइव हूँगा, बुध को लाइव हूँगा और जुम्मे को लाइव हूँगा, तो वो डिस्कस करते रहेंगे फंडामेंटल्स एंड ओके। अगर बात करूँ मैं अगले H4 के अंदर देख लेते हैं जी, अगला हमारा सपोर्ट क्या है। तो ये सपोर्ट रहा है ऑलरेडी, ये 1708 1710 के करीब है, 1710। तो यही मैं कह रहा हूं आपको कि 1710 के करीब से आप बाइंग स्टार्ट करें और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डाटास के ऊपर भी डिपेंड करती हैं बड़ी चीजें। ये ना एक बड़ा एक्सेप्शनल सा एरिया है, 1700 से लेके 1680 तक मुश्किल है मार्केट इस रेंज में आए, मगर आ गई तो बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न भी मिलेंगे और बड़े अच्छे अच्छे बाइंग पॉइंट भी मिलेंगे। सो ये है हमारा एक सपोर्ट लेवल आ गया। H4 में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। H4 के अंदर ये 1710 से लेके 1715 तक या 1720 तक, वो H4 भी मुझे यही बता रहा है मेरा कि ये बड़ा अच्छा एरिया है जहां से मार्केट को मैं बाय साइड देख सकता हूं, या जिसको ब्रेकआउट हो जाए तो उससे मैं निकल जाऊं मार्केट में से। ठीक है जी। ले जी, तो मार्केट यहां पे आ सकती है। अच्छा, लास्ट ओपिनियन मैं दूंगा H4 के ऊपर। लास्ट ओपिनियन मेरा ये है कि मुझे तो मार्केट मंडे के ओपन होते ही बाय में जाती नजर आ रही है, यानी कि 1730 से मुझे मार्केट 1760-70 तक ओपनिंग के बाद ही नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मंडे अगर आपने जुम्मे वाले दिन नोट किया हो, जब ये जैक्सन होल सिंपोजियम इवेंट हो रहा था, इंडेक्स भी नीचे आ रहा है और गोल्ड भी नीचे आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ होता है अक्सर, लेकिन ये कोरिलेशन में रहते हैं, ये रिलेशन में नहीं रहते, एक दूसरे के उलट चलते हैं। लेकिन जो जुम्मे वाले दिन ये एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे थे, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर कट है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव रहा है ऑलमोस्ट जुम्मे वाले दिन 26 अगस्त को, और गोल्ड को अगर देखें तो वो ये देखें, गोल्ड को अगर देखें तो वो नेगेटिव रहा है। लेकिन एक वक्त था जब ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यार ये वो बुलिश मोमेंटम जो है ना, डॉलर इंडेक्स दम तोड़ रहा है। लेट्स सी क्या होता है और कब आप बाय करते हैं, कहाँ से बाय करते हैं, कितना प्रॉफिट उठाते हैं। मैंने तो अपनी जो मुकम्मल एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक आपको एक एरिया भी ड्रॉ कर दिया, एक पूरा जोन भी ड्रॉ कर दिया है, और ये जो मैंने बेस्ट है वो मैंने आपको दे दिया कि मार्केट को इस लेवल से आप बाय करेंगे और इस लेवल से आप, हाँ एक चीज का आपने ख्याल रखना, बस
गोल्ड को सेल नहीं करना मंडे को ओपन होते ही। उसकी वजह ये कि आपको लगेगा कि यार ये ओपन होते ही मार्केट नीचे जाएगी, नीचे 17-10 तक जाएगी, वहां से हम बाय करेंगे तो पहले सेल कर लेना। एज आई टोल्ड यू, रूस यूक्रेन वार में कोई भी अपडेट आ सकती है किसी भी टाइम। चाइना ताइवान वार की खबर आने वाली है, वो आ गई तो काम खराब हो जाएगा। तो गोल्ड की सेल बहुत रिस्की होगी, अगर लेनी भी हो तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। एक ये वेबसाइट है माई एफ एक्स बुक, कभी कभी मैं देखता होता हूँ सेंटीमेंट इसमें से। तो इसमें अगर आप सेंटीमेंट में भी देखें तो सिर्फ 32% लोग ट्रेडर शॉर्ट में बैठे हैं, और जो 68 यानी कि 70% लोग लॉन्ग में बैठे हैं। उसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि मार्केट की वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो गोल्ड का सेंटीमेंट भी बाय का है, और ज्यादातर ट्रेडिंग वैसे इतना ऑथेंटिक डाटा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बट एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि यार ज्यादातर ट्रेडर बायर में मूव हो रहे हैं, शॉर्ट से बंदे ट्रेडर निकल रहे हैं। सो आप लोग भी अब शॉर्ट से निकलें और लॉन्ग में एंटर होने की तैयारी करें, ठीक है। और एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास जो जब मैं लाइव मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता हूँ लाइव ट्रेडिंग रूम में, इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं और इतने ज्यादा लोग अपना वो शेयर कर रहे होते हैं एनालिसिस, और एनालिसिस बड़े परफेक्ट होते हैं। मतलब कि इतने प्योर मेरे स्टूडेंट ने इतने जबरदस्त एनालिसिस किए होते हैं और टीपी टोरे होते हैं उनके, बट इसके बावजूद वो अर्न नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह क्या है? मैं हर वीक गोल्ड के सही एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, उसके बावजूद आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके अंदर, आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपके पास एंटर होने का एग्जिट होने का तरीका नहीं है, आपका साइकोलॉजिकल क्लियर नहीं है पॉइंट, आपको पता नहीं है कि कामयाब ट्रेडर में कौन कौन सी आदत होती हैं और एक कामयाब ट्रेडर कौन कौन सी गलतियां नहीं करता। सो माय डियर फ्रेंड, उसके लिए मैं रिकमेंड करता होता हूं कि ये मेरी एक बुक है जो मैं लिखी है, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत। ये ऑडियो में, वीडियो में और रिटर्न में, तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। ये अपने ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी के ब्लूटूथ के साथ अटैच करके लगा दो और ड्राइव करते हुए सुनते जाओ, जिस तरह गाने सुनते हो उस तरह सुनते जाओ। अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो हैंड फ्री लगा के कानों में लगा लो और सुनते सुनते जॉगिंग भी करो, ठीक है। अगर आपको काम कर रहे हो, ऐसा जो काम करने के साथ साथ आप म्यूजिक सुन सकते हो, तो इस बुक को सुनो। और एक दफा नहीं यार, नहीं, ये ज्यादती हो जाएगी। इस बुक को कम से कम 50 दफा सुनोगे तब कोई बात पल्ले पड़ेगी, लाशऊर में बात बैठेगी। हाँ, सोने लगे हो, सोने से पहले इसको प्ले कर दो तो चलती रहेगी, तो आप रेस्ट करो, जरूरत नहीं है देखने की, ठीक है। तो एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत आपको पता होगी, आपने कोई एक भी आदत अडॉप्ट कर ली, आपको कामयाब हो जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, आप एक अच्छे एनालिस्ट हो सकते हो, आप एक अच्छे सिग्नल प्रोवाइडर हो सकते हो, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक अच्छा उस्ताद भी हो। तो उसके लिए जरूरी है कि ये किताब आप पढ़ें, सुने और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं गोल्ड की नेक्स्ट वीक मूव क्या होगी? और लाइव ट्रेडिंग रूम में अगर आप मुझे ज्वाइन करें तो बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ठोक के अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें इसको, और किसी न किसी व्हाट्सएप और किसी न किसी फेसबुक के ग्रुप के अंदर इसका लिंक शेयर कर दें। सदका जारिया में आपका भी हिस्सा डर जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।